नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार रेलवे विदर्भ में। साथियों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे साथियों टेक्नीशियन के बारे में। टेक्नीशियन में कुछ कैंडिडेट का डाटा उठाया गया है, उनसे मतलब उनका जो स्कोर बन रहा है साथियों एग्जाम के बाद वो कितना बन रहा है, कितने स्टूडेंट पर एनालिसिस किया गया है और कट ऑफ कितना जाने के चांसेस है, उस पर हम पूरा बात करने वाले हैं साथियों इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं साथियों यहाँ पर। और मैं उससे पहले बता दूं साथियों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी डिटेल सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं साथियों, कितने आपके जो कैंडिडेट हैं उन पर ये एनालिसिस किया गया है। ये किया गया साथियों 52,511 52,511 कैंडिडेट पर ये एनालिसिस किया गया है। और 52,511 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं टेक्नीशियन में वो बन रहे हैं 58.76। एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है? 58.76 बन रहा है 52,511 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। जिन कैंडिडेट का एग्जाम 23 दिसंबर को था और मॉर्निंग शिफ्ट में था, उनका जो एवरेज मार्क्स बन रहा है वो बन रहा है 56.07। ठीक है ना। ये टोटल कितने स्टूडेंट मिले हैं? 2285 ये कैंडिडेट हैं 23 दिसंबर वाले। इनमें से जनरल के 292 हैं, ओबीसी के 1279 हैं, 177 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी की बात करें तो 340 हैं, एसटी की बात कर लें तो 197 है, 197। आगे बात करते हैं साथियों, जिन कैंडिडेट का जो एग्जाम है वो 29 दिसंबर को था, 29 दिसंबर 2024। और शिफ्ट थी ये वाली 12:45 से 2:15 बजे, 12:45 से 2:15। उनका जो मार्क्स बन रहा है एवरेज मार्क्स वो बन रहा है 56.67 56.67। और ये कितने कैंडिडेट हैं, कितने कैंडिडेट का ये एनालिसिस हुआ है? 2179 इनमें से जनरल के कितने कैंडिडेट हैं? 293 हैं, ओबीसी के 1187 हैं, ईडब्ल्यूएस 177 है, एससी 321 है और एसटी है 202। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये है आपका 30 दिसंबर का 12:45 शिफ्ट वालों का। 12 से 45 जो 12:45 से 2:15 तक थी, उनका एवरेज मार्क्स बन रहा है 57.00 मतलब 57। अगर बात करें 27 दिसंबर वालों की, 27 दिसंबर में जिनका एग्जाम था मॉर्निंग 9 बजे से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उनका जो एवरेज मार्क्स बन रहा है वो बन रहा है साथियों 57.08 57.08। जिनका 23 दिसंबर को था शाम वाली शिफ्ट में 4:30 से 6, उनका एवरेज मार्क्स बन रहा है 57.15। जिनका 27 दिसंबर को था और 12:45 से 2:15, उनका बन रहा है 57.29 57.29। ये है अकॉर्डिंग टू शिफ्ट एवरेज। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 26 तारीख वाले 26 दिसंबर वालों का, 26 दिसंबर वाले जो कैंडिडेट हैं, 26 दिसंबर वाले जो कैंडिडेट हैं और इवनिंग उनकी शिफ्ट है 4:30 से 6, इनका एवरेज मार्क्स बन रहा है 57.35। 24 दिसंबर को जिनका 1:45 से 2:15 तक था, उनका बन रहा है एवरेज मार्क्स 57.94। जिनका 27 दिसंबर को बन रहा है उनका है इवनिंग शिफ्ट में जिनका था, उनका बन रहा है एवरेज मार्क्स 58.13। 26 दिसंबर को जिनका 12:45 से था, उनका बन रहा है साथियों 58.25। जिनका 20 दिसंबर को था, उनका बन रहा है लगभग 58.30। और जिनका 30 दिसंबर को था, उनका बन रहा है साथियों कितना? 9 से 10:30 वाली शिफ्ट वालों का 58.5 मतलब 58.5। जिनका 20 दिसंबर को था उस 4:30 शिफ्ट वाली 4:30 वाली शिफ्ट, उनका 58.76। अगर आगे बात करें 28 दिसंबर वालों का 12:15 ये 12:45 वाले शिफ्ट का 59.05, ये गया है सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर। और 28 दिसंबर का ये आपका एग्जाम इजी होने वाला है, इजी था मतलब ये। 24 दिसंबर में मॉर्निंग शिफ्ट वालों का बन रहा है 59.33, इसका उससे भी ज्यादा चला गया है। जितने भी बाद में एग्जाम हुए हैं उनमें थोड़ा सा बढ़ा है।
23 दिसंबर की बात करें तो 12:45 से 2:15 59.40। 28 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट वालों का जो एवरेज मार्क्स बन रहा है 59.47 बन रहा है। 29 दिसंबर को 4:30 वाली जो शिफ्ट थी इवनिंग शिफ्ट, उनमें जो बन रहा है एवरेज मार्क्स वो बन रहा है 59.55। आगे बात करें 30 दिसंबर की, 30 दिसंबर में साथियों बन रहा है 4:30 से जो 6 वाली शिफ्ट है उसमें एवरेज मार्क्स जो गया है वो 60 को क्रॉस कर गया है। 60.38, 60.38, ये भी ठीक ठाक उछाल लिया है यहाँ पर एवरेज मार्क्स ने। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए जिनका 28 दिसंबर को था 2024 को, और कौन सी शिफ्ट थी 4:30 वाली, उसमें एवरेज मार्क्स गया है 60.99। आगे बात करें 29 दिसंबर में मॉर्निंग शिफ्ट वालों का जो एवरेज मार्क्स बना है 61.24, बहुत अच्छा, मतलब ठीक ठाक हो गया है। इधर बात करें 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में बना है एवरेज जो मार्क्स बना है 61.26 बना है। आगे बात कर ले साथियों 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट है उनका जो एवरेज मार्क्स बना है वो बना है 62.15। सबसे ज्यादा जो अबव गया है, सबसे ऊपर जो गया है वो 26 दिसंबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो कुछ आसान थी, ठीक ठाक आसान था उसका पोर्शन, तो सबसे ज्यादा जो एवरेज मार्क्स बना है वो यही बना है 62.15। तो ये था साथियों अकॉर्डिंग टू शिफ्ट कितना कितना एवरेज मार्क्स बन रहा है, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट पर ये रिसर्च की गई है। चलिए सबसे बड़ी बात यह है कि 52,511 स्टूडेंट पर ये हुआ है सर्वे, और आपका एवरेज मार्क्स जो बना है 58.76 बना है। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मैं आपको अब अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपका कट ऑफ बता देता हूं कितना रहने वाला है यहाँ पर। चलिए देखिए ये है आपका कट ऑफ, कितना कितना मार्क्स बन रहा है कैंडिडेट का, देख लीजिए। देखिए अगर बात करें 96 से अबव, 96 से अबव जो बच्चे हैं उनकी बात कर लें अगर साथियों तो टोटल वो एक ही बच्चा है, केवल और केवल एक बच्चा है और वो ओबीसी का है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 91 से अबव, 91 से ज्यादा मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट हैं, टोटल हैं 86 बच्चे ऐसे हैं जिनके 91 से ऊपर हैं, और वो हैं साथियों 18 जनरल के और 53 है ओबीसी के, 12 है ईडब्ल्यूएस के और एससी के हैं 3। एसटी का कोई कैंडिडेट 91 से ऊपर नहीं पहुंचा है। आगे बात करते हैं साथियों 86 से अबव, 86 से अबव मार्क्स वाले कैंडिडेट जो हैं वो है 976, 976 बच्चे हैं। 194 आपके जनरल के हैं, 615 ओबीसी के हैं, 118 ईडब्ल्यूएस के हैं और 43 एससी के हैं और 6 हैं आपके एसटी के। आगे बात करते हैं 81 से अबव, 81 से ज्यादा नंबर वाले हैं 3843 टोटल हैं। 764 आपके जनरल के हैं, 2434 ओबीसी है, 392 ईडब्ल्यूएस है, 208 एससी हैं और 45 हैं एसटी के। 76 से अबव की बात करते हैं, 76 से ऊपर जिन कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो 9035 है, 1601 आपके जनरल के हैं, 5682 ओबीसी है, 900 ईडब्ल्यूएस हैं, 673 आपके एससी हैं, 179 179 आपके एसटी के हैं। आगे बात कर लेते हैं 71 से अबव, 15,626, 15,626, 2570 इसमें जनरल के हैं, 9,722 है आपके ओबीसी, 1570 ईडब्ल्यूएस, 1343 एसटी, एससी और 421 एसटी। चलिए अब कैंडिडेट बात कर लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन में क्या होता है, ट्रेड वाइज भी रहता है। कुछ कैंडिडेट का इलेक्ट्रीशियन है, कुछ का फिटर है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड की अगर बात कर ली जाए टेक्नीशियन में, जिन बच्चे के पास आईटीआई है और ट्रेड के अकॉर्डिंग उन्होंने फॉर्म फिल किया है तो उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने वाला है एज कंपेयर टू 12th। जिन बच्चों ने 12th के अकॉर्डिंग फॉर्म को भरा है उनकी कट ऑफ जो जाएगी साथियों वो 85 के और 90 के बीच जाने वाली है। 85 से 90, 85 से 90 के आसपास ये आपका कट ऑफ का जाने का पूरा पूरा चांसेस है 12th पीसीएम वालों के लिए। जो 12th पीसीएम से जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है
उनका कट ऑफ कम से कम 85 से 90 जाएगा। दो रीजन है उसके, एक तो एग्जाम आपका आसान था, दूसरा रीजन साथियों क्या है कि यहाँ पर कट ऑफ भी बहुत कम है, सॉरी कट ऑफ नहीं, वैकेंट बहुत कम है। वैकेंट बहुत कम होने की वजह से 12वीं पीसीएम वाले बच्चों का कट ऑफ 85 से 90 के बीच में नहीं जाएगा, इससे डाउन नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। साथियों जिनके पास ट्रेड है उनका अकॉर्डिंग टू ट्रेड कट ऑफ लगेगा। साथियों उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज भी लगेगा। जिनके पास ट्रेड वाला केस है तो ट्रेड वालों को मैं आपको बता दूं, कुछ ट्रेड का कट ऑफ 50 जाने वाला है, कुछ का 40 तक भी जाएगा, कुछ का 40 भी जाएगा, मतलब कुछ का 50 तक उनका जाएगा। जैसे कुछ बहुत ज्यादा फेमस ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, उनमें क्या है कि जनरल वालों का 50 जाएगा, ओबीसी वालों का मान के चलिए 48 47 जाएगा, एससी इससे भी कम हो जाएगा 45, और एसटी इससे भी कम चला जाएगा 40। तो 50 से 40 तक रेंज उनका रहेगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ साथियों, मैंने आपको डाटा भी दिखा दिया है कि टोटल किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स से, मतलब 91 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, 76 से ऊपर कितने हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। लेकिन ये डाटा देखकर आपको घबराना नहीं है। अगर आपके 55 मार्क्स बन रहे हैं, वो फिर आपका डिपेंड करता है कि एक तो जोन कौन सा है, उसके बाद आपका डिपेंड करता है साथियों कि आपकी ट्रेड क्या है, और उसके बाद भी आपका डिवाइड मतलब डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो तीन तीन चीजें यहाँ पर लगेंगी। तो तीन तीन चीजें जब आपकी यहाँ पर लगने वाली है तो कट ऑफ मान के चलिए कि ऐसा भी हो सकता है 35 ही रह जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 50 तक भी चली जाए। वो डिपेंड करता है जोन के ऊपर और दूसरा आपका ट्रेड के ऊपर। तो साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, जिनका भी एग्जाम आपके साथी जानने वाले का है टेक्नीशियन का, उन तक भी शेयर कीजिए। और अगर आप साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।